मध्य प्रदेश के विदिशा में जंप लगाकर पुल पार कर स्कूल जाती छात्राओं के बाद अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी बच्चों के उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने का मामला सामने आया है, जहां छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना ऐसे ही स्कूल जाती हैं। जी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद विदिशा के बच्चों की समस्या का तो समाधान हो गया। अब उम्मीद उत्तराखंड के इन बच्चों को लेकर भी है, जहाँ बीते 1 साल से ये बच्चियां इसी तरीके से उफनती नदी के बीच स्कूल जाने के लिए मजबूर है। ये बच्चियां हर दिन 2 बार इस खतरनाक सफर पर निकलती हैं और एक दूसरे का सहारा बन करके नदी को रोजाना 2 बार पार करती है। फिसलन भरी ऊंची नीची चट्टानों के बीच ये बच्चे नंगे पैर बेहद सावधानी से नदी पार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, स्कूल जाने का उत्साह इनके चेहरे पर दिखाई देता है। क्या गवा छो तुम? अच्छा, अब पैदल यो गदुन पार का बड़े कना छवा? कई बच्चे यहाँ गिर कर चोटिल भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। देखते हैं इन बच्चों को कब तक ऐसे स्कूल जाना पड़ता है। उत्तराखंड में इन दिनों मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने और पहाड़ों में लैंडस्लाइड से लोग डरे हुए हैं। नदी और नालों में बहता सैलाब पहले ही रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। ऐसे में लोगों को पहाड़ों में सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड के विकासनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही डरावनी है। देखिए कैसे एक पहाड़ का हिस्सा दरक रहा है। इन तस्वीरों को पहाड़ों में रह रहे लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि हरे भरे पहाड़ का एक हिस्सा भर कर गिर रहा है। ये हाल तब है जब पहाड़ों में मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन लोगों को डरा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पहाड़ के ऊपर से गिरती मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला धीरे धीरे तेज होता जा रहा है, जिसका वीडियो बना रहे लोगों को सुनिए। देखा किस तरह से पहाड़ का मलबा देखते ही देखते सड़क पर आ गिरा, जिससे देहरादून मसूरी रोड कई घंटों के लिए बंद हो गया। बाद में प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाया, तब जाकर रास्ता खुला। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी इतना ज्यादा है कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं नदियां, और इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे, जबकि सैलाब पूरी ताकत के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। जिसके चक्रव्यूह में सहारनपुर में एक स्कॉर्पियो फंस गई, क्योंकि स्कॉर्पियो सवार लोग कुदरती सैलाब को चुनौती देकर नदी को पार करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सफेद रंग की कार बीच मझधार में फंस गई। देखिए कैसे 10 से 12 लोग स्कॉर्पियो को पाजना नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्कॉर्पियो 1 इंच भी आगे नहीं हो रही है, क्योंकि नदी के बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि बाहर निकलने में स्कॉर्पियो का दम निकल गया, जबकि लोगों की हिम्मत भी जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, अब दूसरी तस्वीर देखिए, नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। बहुत से लोग सैलाब के बीच आने से डर रहे हैं, फिर भी 2 लोग बाइक के साथ जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने लगे। नदी के बीच में आते आते दोनों के पैर डगमगाने लगे, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि पैरों को बल ही नहीं मिल रहा। ऐसे में लोगों से अपील है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदी नालों से दूर रहें।